नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में। कैसे आप एक प्रोडक्ट बनाएं और हम किससे सीखेंगे? हम सीखेंगे मिस्टर टोनी फैडल। और उन्होंने क्या बनाया है? देखिए क्या बनाया उन्होंने। आईपॉड का डिज़ाइन नहीं, सुनिए क्या बनाया है। आई ट्राइड टू बिल्ड आईफोन ट्वाइस। टोनी फैडल बोल रहे हैं, मैंने 2 बार आईफोन बनाने की कोशिश की। कितनी बार? 2 बार। एवरीबडी नोज अबाउट द सेकेंड टाइम। दूसरी बार के बारे में सब जानते हैं। द टाइम वी सक्सीडेड, फ्यू पीपल नो अबाउट द फर्स्ट। सेकेंड टाइम वो था जब हम सक्सीड किए, लेकिन पहली बार के बारे में कोई नहीं जानता, बहुत कम लोग जानते हैं। 1989 ये वो साल था जब मैं बम्बई गया था, इलाहाबाद से बम्बई। क्लास 7th पास करके 8th क्लास में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे। एन एप्पल एम्प्लॉई विथ इंटेलेक्चुअल विजनरी नेम्ड मार्क पैरेट। एप्पल का एक एम्प्लॉई है जिसका जो बहुत इंटेलेक्चुअल विजनरी, और साथ ही साथ इंटेलेक्चुअल विजनरी है। इंटेलेक्चुअल विजनरी मतलब जो दूर का सोच सकता है, बहुत दूर का। मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, लेकिन उनको लगा कि अगर इंडिया को उठाना है, बड़ा करना है, तो उनको एजुकेशन चाहिए। उसके लिए जा करके सभी अमीरों के पास पर्सनली जा कर भीख मांगा, पैसे मांगे। यहाँ तक कि और किस लिए मांगे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, BHU बनाने के लिए। BHU इतना बड़ा कॉलेज है, इतना बड़ा कि यूनिवर्सिटी है कि जब मुझे उसमें एग्ज़ाम देने के लिए जाना था तो उसके गेट के जब अंदर गया हूँ, उसके बाद मुझे लगे हैं 15-20 मिनट पहुँचने के लिए। इतना लंबा था, इतना बड़ा है वो। उसका जो बाहर का पेरीमीटर है वो लखीमपुर के साइज का होगा। और उसकी जो टेबल्स थी जिसमें मेरा टेस्ट हुआ था, वो इस टेबल से बड़ा टेबल था एक आदमी के लिए। उसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं। जितना बड़ा पीपल का पेड़ ये है, ऐसे कम से कम 1000 पेड़ होंगे उसमें। इट इज चेक करिएगा बाद में कि उसका साइज कितना है। कहाँ का है ये? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ होगा? कहाँ है? बनारस BHU बोलते हैं। बस एक ही जगह है अपने। तो वो थे विजनरी। हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए गए थे हैदराबाद निज़ाम से पैसे मांगने के लिए। पैसे मांगे थे उन्होंने। ऐसे ही एप्पल का एक इंजीनियर था, एम्प्लॉई था, उसका नाम था मार्क पोराट। उसने एक डिज़ाइन बनाया था, अपने हाथ से स्केच बनाया था 1989 में, जिस समय कोई स्मार्टफोन नहीं था। उस समय लोगों के पास तो कंप्यूटर भी नहीं थे। उसने अपने दिमाग से एक फ़ोन का डिज़ाइन बनाया। ये देखिए, हाँ एक चीज़ था ज़रूर, मुझे याद है 1988 में 86 में पापा ले आए थे टेलीविज़न, और उसमें आता था एक सीरियल, उसका नाम था स्टार ट्रेक। वो लोग स्पेस शिप में जाया करते थे, और मैंने आपको बताया पहले ना, उसके अंदर फ़ोन यूज़ किया करते थे वो लोग। और उस फ़ोन को हम लोग बनाते थे अपने घर पे। कैसे बनाते थे? माचिस की डिब्बी में से सारे तीलियाँ फेंक देते थे, मतलब कम 2 4 5 बचे हैं तो फेंक देते थे। मार भी खाते थे मम्मी से, नहीं जला के नहीं, उसकी डिब्बी को लेकर के अंदर का जो बॉक्स है उसको फेंक देते थे, बाहर का ले लेते थे, उसके बाद उसको फोल्ड कर देते थे, और फिर रबर बैंड से दो डिब्बियों को ऐसे ही बांध देते थे, और उसको ऐसे बंद करके अपनी जेब में रख लिया, और जब निकाला तो छक करके खुलता था। तो हम लोग करते, बब्बू को बोलते थे जल्दी से वहाँ मिल जाओ, जेब में रख लेते थे। और क्या हीरो की तरह खुश होते थे हम लोग, शक करके खुलता था। आज भी इतने शुक करके कोई फ़ोन खुलने वाला है नहीं मार्केट में, धीरे धीरे खुलते हैं। रियल विजनरीज, माचिस की डिब्बी से फ़ोन करने वाले। लेकिन ये इमेजिनेशन तब से है, 1988 से लोगों के दिमाग में है कि ऐसा फ़ोन आएगा। द पॉकेट क्रिस्टल वॉज ब्यूटिफुल टच स्क्रीन मोबाइल कंप्यूटर विथ कंबाइंड अ सेल फोन एंड फैक्स मशीन दैट लेट पीपल प्ले गेम्स, वॉच मूवीज एंड बाई प्लेन टिकट्स फ्रॉम एनीवेयर। 1989 का, उस समय मेरी उम्र कितनी थी पता है? 76 से 86, 10 साल, 7, 8, 9, 13-14 साल आप लोगों के बराबर हूँ मैं। और इवन जो बड़े बड़े लोग हैं उनके भी इमेजिनेशन में ये नहीं था, जो ये तो फ्यूचर की चीज़ थी यार।
ऐसा लगता कोई फ्यूचर से आकर के बनाया हो। उसने इमेजिन किया था इसका ये होगा एक पॉकेट क्रिस्टल, चमकने वाली चीज़ होगी जिसमें शीशा वीशा लगा होगा, और इसके अंदर में बहुत खूबसूरत एक टच स्क्रीन होगा जो मोबाइल कंप्यूटर होगा। इसके अंदर में सेल फोन होगा, मतलब बात करने वाली फैसिलिटी होगी। आप लोगों को इसलिए बोरिंग लग रहा है क्योंकि अभी आपके हाथ में है, सबके जेब में है, तीनों के चारों के। और साथ ही साथ इसमें फैक्स मशीन भी होगा। अभी आपके पास फैक्स मशीन भी है, पता है? व्हाट्सएप, बेसिकली व्हाट्सएप है, आपको पेपर नहीं भेजना पड़ता, वो डायरेक्टली एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में चला जाता है। मेल तो मेल मेल कर सकते हैं। फैक्स मशीन होगा जिसके थ्रू लोग अपने गेम्स खेल सकेंगे, मूवीज़ देख सकेंगे और अपने प्लेन्स के टिकट खरीद सकेंगे। ये सब चीज़ें हमारा फ़ोन कर रहा है। और ये इसको कैसे पता था? विजनरी, उसने सोचना शुरू किया कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल है, क्या एक मशीन के अंदर पॉसिबल है कि नहीं है। दिस इंसेनली prophetic vision was made more completely nuts by the fact that this was, I repeat, 1989. ये insanely prophetic vision था। insanely मतलब पागलपन का, prophetic मतलब जो भविष्यवाणी कर रहा है। ये और ज़्यादा पागलपन था क्योंकि मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये था 1989। उस समय लोगों के पास तो खाली टीवी था, वो भी नया नया आया था। टेलीफोन भी नहीं था। टेलीफोन बहुत कम लोगों के पास था। वेब डिडंट एग्जिस्ट उस समय, www वेब नहीं था उस समय। मोबाइल गेमिंग मेंट कैरिंग अ निंटेंडो कंसोल इन योर बेस्ट फ्रेंड्स हाउस। और उस समय मोबाइल का गेमिंग मतलब निंटेंडो, जो गेम हम लोग खेलते थे उसका एक्चुअली उस कंपनी का नाम निंटेंडो था। जो आपके पास नहीं होता था, आपके दोस्त के पास होता था हमेशा, अमीर वाले के पास। एंड ऑलमोस्ट नोबडी ओन्ड और इवन रियली अंडरस्टूड द नीड फॉर अ सेल फोन। और उस समय किसी के पास न तो था और ना ही तो किसी को ज़रूरत लगती थी सेल फोन की, जिसको आप मोबाइल बोलते हैं आज। देवर पे फोन्स एवरीवेयर, हर जगह पर एसटीडी बूथ्स हुआ करते थे। गए, पैसा दिया और बात कर ली। कॉइन के फोन्स होते थे, आप गए, 1 रुपये डाला, मैंने यूज़ किया बहुत बार, कॉइन्स लेकर के डाला, बात करें, फिर पैसे खत्म हो गए, खट फ़ोन बंद हो गया। तो जो बेचारे पैसे लेके जाते थे वो भी अंदर निकाल के कॉइन लेके जाते होंगे उस जमाने में। 1 रुपये का एक फ़ोन, 1 मिनट के लिए। दे लग अराउंड जायंट प्लास्टिक ब्रिक विथ यू, नहीं, देर वर पे फोन्स एंड एवरीवन गॉट अ पेजर। और मेरे पास एक पेजर था, एक बार मैं घर छोड़ के भाग गया था तो मेरे पास पेजर रह गया, तो मैंने उसको बेचा था पेजर को। पेजर में होता था कि अगर आप मुझे कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं तो अपना फ़ोन उठाइए और पेजर कंपनी को बोलिए कि मेरे पापा को मैसेज भेज दीजिए। क्या मैसेज? कि कॉल मी, या प्लीज़ कम होम सून, या मेरा एक्सीडेंट हो गया है, समथिंग। ये ज़्यादातर पेजर यूज़ होते थे डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि कहीं पर है उनको मैसेज पहुँचा दो कि आपका ये पेशेंट इस रूम में है, जल्दी पहुँचो, वो बीमार है, तो जल्दी पहुंच सकता था। पेजर एक तरह से मोबाइल के पहले का टेक्नोलॉजी थी। पेजर वो लोग भी तो यूज करते हैं जो आर्मी वगैरह में होते हैं। अब कहाँ यूज़ करते हैं, अब तो सब मोबाइल यूज़ करते हैं। हाँ, लेकिन पेजर मैंने कहा मोबाइल के पहले का फेज था जिसमें कि लोगों को फटाफट अपने इमरजेंसीज के बारे में जानना होता था। एंड दे हग अराउंड अ जायंट प्लास्टिक ब्रिक विथ यू, और वो आपके बगल में एक मोटे से प्लास्टिक के खाने में चिपका रहता था, आपको बेल्ट के साथ बांधना पड़ता था। हाँ, ये मेरे पास था। लंबा सा उसमें वो रहता था, एंटीना टाइप का। एंटीना इसमें नहीं होता था। But Mark and 2 other geniuses and ex-Apple wizard Bill Atkinson and Andy Hartsfield started a company to build a future. लेकिन मार्क कौन? मार्क का पूरा नाम है मार्क पोरेट, और उसके साथ साथ 2 और जीनियसेस जो एक्स एप्पल के थे, एप्पल से निकल के आए थे। उनका नाम था बिल एटकिंसन और दूसरे का नाम था एंडी हार्ट्सफील्ड। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जो फ्यूचर की थी। दे कॉल्ड इट जनरल मैजिक। इनकी कंपनी का नाम था जनरल मैजिक। आई रेड अबाउट इट इन द मैक द नाइफ रूमर सेक्शन ऑफ द नाउ लॉन्ग डेड मैकवीक मैगजीन राइट अराउंड द टाइम आई रियलाइज्ड आई हैड नो रियल आइडिया हाउ टू रन माई स्टार्टअप। इसके बारे में हमारे राइटर कौन? मिस्टर टोनी फेडल ने पढ़ा था एक मैगजीन में। उसका नाम था मैगजीन का मैक वीक मैगजीन। जिस समय मुझे अपने स्टार्टअप को चलाने के बारे में कुछ पता नहीं था, इनको स्टार्टअप चलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन चला नहीं पा रहे थे। आई हैड स्टार्टेड अ फ्यू कंप्यूटर रिलेटेड कंपनीज इन हाई स्कूल एंड कॉलेज, बट आई हैड बीन फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स सिंस माई जूनियर ईयर्स इन द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। सॉरी, थोड़ा बोरिंग टाइप की चीज़ लग रही है। एक इसका शक्ल तो देख लीजिए, मिस्टर टोनी फेडल। देख चुके हैं बड़ा वो? टोनी ये फेडल। हीरो टाइप करता है। तो टोनी फेडल उस समय
स्टार्टेड अ फ्यू कंप्यूटर रिलेटेड कंपनीज इन हाई स्कूल। भाई साहब कॉलेज में और हाई स्कूल में कंपनी चालू कर दी उन्होंने। तुम हाई स्कूल में पहुंच गए नहीं? 2 साल के अंदर अंदर तुम्हें अपनी कंपनी चालू करनी है। हाँ, तुम्हें अपनी कंपनी चालू करनी है। हाई स्कूल तो 10th में होता है ना? अगले साल तो 10th में? 2 साल बाद हाई स्कूल 10th को बोलते हैं। अपनी कंपनी चालू करी थी लेकिन बट्टा बैठ गया। अच्छा, तो उन्होंने अपने स्कूल में कॉलेज में कंपनी चालू की। बट आई हैड बीन फोकस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन तब से बोल रहे हैं मैं फोकस था कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। और फिर धीरे धीरे पहुंचे अपने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, एक कॉलेज में। आई फाउंडेड इट विथ वन ऑफ माई प्रोफेसर्स द शुब्रिक ओ वोई इंग इलियड सोलोवे। यार कम से कम ये तो खुशी मनाई, मतलब इस बात की तो खुशी मनाई है कि इस बंदे ने अपने प्रोफेसर के साथ कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की। मैं आपसे बोलता रहता हूँ कि अपने टाइम में खाली कंज्यूमर की तरह मत बिहेव करिए। ट्राई टू बी क्रिएटर, टू क्रिएट समथिंग। इवन क्रिएटिंग अ वीडियो इज़ अ क्रिएशन। बहुत कम लोग क्रिएटर्स हैं। हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? नेटवर्क इफेक्ट में, विकीपीडिया में अपलोड करने वाले 0.2% है। इवन यूट्यूब में दुनिया में 5 अरब लोग हैं इस समय, 5 अरब डाउनलोड्स हो चुके हैं यूट्यूब के। लेकिन कंटेंट क्रिएटर कितने हैं? मुश्किल से 100 मिलियन। तो ट्राई टू क्रिएट समथिंग। इस बंदे ने अपने प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर के साथ एक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की। एलियट वॉज डेडिकेटेड टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड टुगेदर वी बिल्ड अ मल्टीमीडिया एडिटर फॉर किड्स। उनका नाम था, इनके प्रोफेसर का नाम था एलियट सोलोवे। क्या नाम था? सोलोवे। और उनके साथ मिलकर के ये बोलते हैं मेरे जो प्रोफेसर थे उनको एक खास चीज़ में ही इंटरेस्ट था, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। श्रद्धा की कंपनी जो थी ना, कौन सी कंपनी? लीडो। वो लोगों को टैक्सी में भर भर के बेचती थी, जाओ लोगों के घर में बेच कर आओ सामान। अब तो बैंकरप्ट हो गई, लेकिन जिनके पैसे लिए हैं इन लोगों ने, वो लोग फ़ोन कर करके धमकी दे रहे हैं इन लोगों को, जो लोग सेल्स करके आए हैं। टेक्नोलॉजी से जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उसको टेक्नोलॉजी से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कौन फोन करके कह रहे हैं? लीडो। जैसे लीडो ने मुझे, मेरे घर में किसी को भेजा कि हमारे बच्चे को, आप अपने बच्चे को हमारे लीडो से पढ़ाइए, ऑनलाइन कोचिंग कराइए, 50,000 1 लाख रुपए की कोचिंग होगी। मैंने दे दिया, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने अपना ज़मीनों में बेच करके या कुछ करके लोन लेकर के दे दिया। अब वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, भाग गई, तो मुझे पैसा चाहिए अपना। तो किस सेल्स वाले का नंबर मेरे पास है, उसको धमकी मिल रहे हैं। बुआ के पास आ रहे हैं फोन? बुआ के पास नहीं आ रहे हैं। तो ये समझिए कि ये शुरू से ही इस बंदे को, टोनी फिडेल को और इसके प्रोफेसर को, इसके खासतौर से इसके प्रोफेसर को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। एजुकेशन को कैसे टेक्नोलॉजी से सॉल्व कर सकते हैं। और उन्होंने मिल करके बच्चों के लिए एक मल्टीमीडिया एडिटर बनाया। क्या बनाया? मल्टीमीडिया एडिटर। देखिए इसमें आप लोगों को दिक्कत इसलिए हो रही है बिकॉज मल्टीमीडिया एडिटर, ये तीनों वर्ड्स आपको नहीं पता शायद, और इसमें से एक वर्ड है जिसमें कि जो आपको पसंद ही नहीं है, एडिटर। क्यों? किसी और का एडिटिंग करना पसंद नहीं है। शीश को तो बिल्कुल एक ही दिन में भाग गया एडिटिंग रूम में से 3-4 दिन ट्राई किया, भाग गया। एंड वी गॉट प्रेटी फार अ प्रोडक्ट, एम्प्लॉयज़ एंड ऑफिस, और काफ़ी आगे तक पहुंच गए उसको बनाते समय। इनके पास प्रोडक्ट आ गया, एम्प्लॉयज़ आ गए और ऑफिस आ गया अपना खुद का। बट आई वॉज स्टिल गोइंग टू अ लाइब्रेरी टू लुक अप डिफरेंस बिटवीन एस कॉरपोरेशन एंड सी कॉरपोरेशन। ओह माई गॉड, ये तो आपको देखना पड़ेगा। 2 टाइप की कॉरपोरेशंस होती हैं, एस कॉरपोरेशन और सी कॉरपोरेशन। इनके बारे में मैंने पूरा डिटेल्ड सीरीज बनाया है। ये क्या है? लून शॉट। एस कॉरपोरेशन मतलब वो कॉरपोरेशन जो स्ट्रैटेजी से आगे बढ़ती है, सी कॉरपोरेशन जो कंपनी प्रोडक्ट से आगे बढ़ती है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाती है। I was green and I had no one to ask. There were no entrepreneurial meetups back then, no Y Combinator. Google wouldn't exist for 7 years. बोल रहे हैं उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि एस कॉरपोरेशन क्या होती है, सी कॉरपोरेशन क्या होता है। आई वॉज ग्रीन मतलब मुझे कुछ नहीं पता था। और अभी 7 साल लगेंगे गूगल को आने में, कि गूगल भी नहीं कर सकते थे आप। तो इसलिए जाते थे लाइब्रेरी में, बुक्स खोज के स्टडी करने की कोशिश करते थे कैसे कंपनी बनती है। वाई कॉम्बिनेटर उस समय नहीं था। वाई कॉम्बिनेटर वो कंपनी है जो क्या करती है, नहीं पता। वैभव को लगता होगा पता है उनको। क्या है वाई कॉम्बिनेटर ना?
वाई कॉम्बिनेटर एक लॉन्च पैड की तरह काम करती है छोटी छोटी कंपनीज के लिए। वाह 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 वाह, एकदम आमिर खान की तरह आंसर दिया है। वो लोग छोटी कंपनीज को फंडिंग करते हैं। वाई कॉम्बिनेटर एक तरह की वेंचर कैपिटल फर्म है, हाँ जैसे सेक्वा कैपिटल है। ठीक ठीक। बट उसमें बहुत कम पैसे देती है और बहुत कम स्टेक लेती है। वाई कॉम्बिनेटर में आपके एयरबीएनबी गए थे। ढेर सारे लोग गए, एयरबीएनबी गया था उसमें, ओला का जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, ओला नहीं, गया वो तो उसका है यार, ओयो का। ओयो फाउंडर रितेश अग्रवाल, वो भी गया था। बहुत से बड़े बड़े स्टार्टअप्स उससे निकले हैं। तो वो भी अभी बना नहीं है, वाई कॉम्बिनेटर बना नहीं है। गूगल, अच्छा, जनरल मैजिक वॉज माई चांस टू लर्न एवरीथिंग आई कुड पॉसिबली वॉन्ट टू लर्न। तो बोलते हैं जनरल मैजिक वो चांस था जहाँ अगर मैं पहुँच गया तो मैं जो कुछ भी सीखना चाहता हूँ मैं सीख लूँगा। टू वर्क विथ माई हीरोज़, a genius who had made Apple, the Lisa, the Macintosh. It was my first real job and my first real chance to change the world like Andy and Bill had. अगर मुझे किसी तरह से जनरल मैजिक में काम मिल जाए, क्योंकि ये एंडी और कौन, बिल, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने एप्पल बनाया था, जिन्होंने लीजा बनाया था, मैकिनटॉश बनाया था। किसी तरह से मैं उसमें पहुंच जाऊं तो मैं दुनिया को बदल सकता हूं जैसे एंडी ने और बिल ने चेंज किया था। When I talk to people fresh out of college or early in their careers, that's what they are looking for, an opportunity to make an impact and set themselves on the path to make something great. मैकिनटॉश कितना अच्छा नाम है। जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो सारे अच्छे लगते हैं। लीसा। जब भी आप कॉलेज में से फ्रेश निकलते हैं या इवन कॉलेज में जाते भी हैं, तब भी आप ये पूछिए अपने आप से कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे मैं क्रिएटर बन सकता हूँ और दुनिया में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करूँ ताकि मेरी वजह से दुनिया में कुछ बदलाव आए। बट ऑल द स्टफ दे डोंट एंड इवन कांट टीच यू इन द कॉलेज, हाउ टू थ्राइव इन वर्क प्लेस, हाउ टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग एंड हाउ टू डील विथ मैनेजर्स, इवेंचुअली बिकम वन। इट ऑल स्लैप्स यू इन द फेस द सेकेंड यू स्टेप ऑफ द कैंपस। और ये तो सच्ची बात है कि अगर आप कॉलेज से निकलते हैं, पहली बात तो आजकल बच्चे कॉलेज नहीं जाते, अगर कॉलेज से निकलते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें, बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं सिखा पाते। मतलब क्या क्या नहीं सिखाते, हाउ टू थ्राइव इन वर्क प्लेस। जब काम की दुनिया होती है तो उसमें आप कैसे थ्राइव करें, कैसे आगे बढ़ें। हाउ टू क्रिएट समथिंग अमेजिंग, कैसे आप कोई अमेजिंग चीज़ क्रिएट कर सकें। कॉलेज में कहाँ सिखाते हैं, वो खाली बोलते हैं बुक पढ़ लो, इम्तिहान दे दो, बस बात ख़त्म। और लास्टली ये नहीं सिखाते कि आप अपने मैनेजर से कैसे डील करें, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल खुद कैसे मैनेजर बने, वो भी नहीं सिखाते। ये सब चीज़ आपके मुंह पे ताक करके झटका लगता है जब आप नौकरी में आते हैं। मेरा तो दूसरे दिन नौकरी में झटका लगा। मैंने ले लिया सेल्स का जॉब एक कंपनी में, मेरी फर्स्ट जॉब थी वो, लाइफ की सबसे पहली जॉब। और मुझे अपने सेल्स मैनेजर के साथ भेजा गया, और वो सेल्स मैनेजर एक खूबसूरत लड़की थी। मैं था चंडीगढ़ में, उसके साथ गया मार्केट में सेल्स करने के लिए। उसने एक जगह सेल्स का किया, मैंने देखा। उसके बाद वो बहुत प्यार से बात कर रही थी, तो मैंने उसको अपने वो सीक्रेट्स बता दिए जो मैंने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताए थे। मतलब मैंने MBBS करके बीच में लास्ट ईयर को छोड़ करके भाग गया था मैं, और जॉब खोज रहा था। तो सेल्स में कोई MBBS की तो डिग्री चाहिए नहीं, डॉक्टर तो बनना नहीं है। मैंने अपने बॉस को बोला था कि मैंने MBBS कंप्लीट कर लिया है, अभी डिग्री आने वाली है। झूठ बोल दिया था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और फिर शाम को जब मैं पहुँचा तो मेरा जो बॉस है, एम्प्लॉयर, मुझे बुलाता है, क्यों तुमने MBBS कंप्लीट नहीं किया? ओह माय गॉड, लड़की ने झूठ बोल दिया, बता दिया सब कुछ। गुस्सा लग गया उसके ऊपर। उसके बाद उसकी शक्ल उसके बाद से मुझे पसंद नहीं आई, कितनी खूबसूरत भी हो उसकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आई। आज भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो -E में से ही सोच पाता हूँ, आई कभी ध्यान ही नहीं आता। चेहरा याद है? हाँ, चेहरा याद है। बड़े खूबसूरत कपड़े और जूते पहन रखे थे, बड़ा जो भी हो बकवास है। इतना ट्रस्ट किया था मैंने उस लड़की को, अपनी सीक्रेट्स बताई थी। जॉब थी, मैंने पहली जॉब छोड़ी नहीं थी, उसने निकाला नहीं था, मैंने खुद छोड़ा था। 1 महीने बाद मुझे दूसरी जॉब मिल गई थी। उसके बाद टैलेंटेड लोगों को जॉब मिली जाती है। जब बड़े आप उनके बारे में सोचते हैं तो जब आप एक्चुअली ये आप लोगों के साथ भी हो रहा है, पता है। आप लोग आजकल दोनों चीज़ों के साथ में बीच में जगल कर रहे हो, शीश नहीं कर रहे हैं। आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की तरह, और आप लोग अपने आप को स्कूल बॉयज़ की तरह सोचते हो, नहीं वी आर स्टडिंग, सो वी लेट्स स्टडी एंड लेट्स स्टडी। मैं रबी को कल बोला था कि जब बच्चे जाएंगे नौकरी करेंगे और वहाँ पर इनका बॉस जब इनको लथाड़ेगा
तब इनको लगेगा कि नहीं पापा ज़्यादा अच्छे बॉस थे यार, उनके साथ ही काम कर लेते तो कितना अच्छा था। खैर, तो जब आप अपने ऑफिस के अपने कैंपस से बाहर निकलते हैं तब आपको मालूम पड़ता है रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। नो मैटर हाउ मच यू लर्न इन स्कूल, यू स्टिल नीड टू गेट द इक्विवेलेंट ऑफ PhDs इन नेविगेटिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिल्डिंग समथिंग मीनिंगफुल। आप कितना भी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट हो, जब आप रियल वर्ल्ड में आएंगे तो आपको ये जानना होगा कि कैसे रियल वर्ल्ड में नेविगेट किया जाता है और कैसे कुछ मीनिंगफुल क्रिएट किया जाता है। अच्छा, आपको क्या लगता है इस दुनिया में अभी नए नए प्रोडक्ट्स की जगह है कि नहीं है? नहीं बड़े पापा, सारे प्रोडक्ट जो थे बने थे सब आ चुके हैं, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हमें नहीं पता, लेकिन पहले तो ये भी नहीं पता था कि फोन बनेगा, किसी ने सोचा नहीं था। 1989 में सोच लिया था इन लोगों ने। उसके पहले तो सोचा होगा ना। हाँ, तो अभी क्या कोई नए प्रोडक्ट बन सकते हैं? बन सकते हैं। पहले पता है पापा पेन ले आते थे, क्या खूबसूरत पेन था। यहाँ पर पेन के एकदम कोने में यहाँ पर घड़ी होती थी, घड़ी चलती रहती थी, उसमें बटन दबा दो, आप चेक कर लो, पेन विथ वॉच। इतनी खूबसूरत थी, पापा देते भी नहीं थे पेन, वो 2-3 ले आते थे, गिफ्ट देते करते थे, हम लोग को मिलता ही नहीं था पेन। वो गलत बात है, ये फादर्स लोग ऐसे करते हैं। पेन विथ अ वॉच। अब वो प्रोडक्ट मर गया, मतलब प्रोडक्ट मर गया वो। तो हम लोगों को अपने आप से पूछना होगा कि क्या अभी भी दुनिया में कुछ क्रिएट करने का ऑप्शन है और क्या मैं क्रिएट करना चाहता हूँ? एंड दैट मीन्स प्रिटी मच एवरी यंग ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर एंड ड्रीमर आस्क्स मी सेम क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ जॉब शुड आई ट्राई टू गेट। हाँ, ऐसे पेन हुआ करते थे। तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा किस तरह की नौकरी मैं करूं, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी शुड आई वर्क फॉर, और कैसी कंपनीज के लिए मैं जॉब करूं। हाउ डू आई बिल्ड अ नेटवर्क, और मैं कैसे अपना एक नेटवर्क बनाऊं जिसके लिए मैं बैंगलोर या दिल्ली बैंगलोर बॉम्बे जाने की कोशिश कर रहा हूं। देयर इज ऑफन एन assumption दैट इफ यू फाइंड द राइट जॉब व्हेन यू आर यंग यू कैन गारंटी सम लेवल ऑफ सक्सेस। अभी भी बहुत से लोग ये मानते हैं, जो गलत है, कि अगर आपको एक सही जॉब मिल गई, जैसे अमन को बहुत अच्छी जॉब मिल गई, बस भाई सब सेट है। नहीं, सब सेट नहीं है। कौन कह रहा है सब सेट है? आप क्यों एक बड़ी कंपनी में जॉब खोजते हो? स्टेबल इनकम के लिए भाई, स्टेबल इनकम और एक स्टेडी करियर। अगर आप लगे रहे, करते रहे काम, तो आगे बढ़ ही जाएंगे। जैसे बच्चे सोचते हैं एक अच्छे घर में पैदा हो गए तो कोई टेंशन नहीं, मेन टेंशन तो तब चालू होती है जब पैदा होते हैं आप। इतना झंझट है ऐसे घर में पैदा। That's your first job out of college connects in the straight line to your second and your third, and each stage of your career you will use inevitable wins to propel yourself upwards. आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी नौकरी होगी वो आपकी पहली जॉब होगी, उस पहली जॉब से आपकी दूसरी जॉब मिलेगी, दूसरी से तीसरी, और इस तरह से एक के बाद एक आपको विंस करने होंगे, छक्के चौके मारने होंगे हर जॉब में, और तभी आपको अपने करियर में अपवर्ड्स जाने को मिलेगा, नहीं तो आप ड्र करके नीचे आ जाएंगे। आज मैंने अगर सुधीर को और दिलीप जी को अपने पास रखा है तो क्योंकि इनके फर्स्ट जॉब में बहुत अच्छा इन्होंने किया था। एक बंदे को रखा था, मैंने मना कर दिया, अम्बुज को। दैट्स वॉट आई थॉट टू। आई वॉज 100% श्योर जनरल मैजिक वॉज गोइंग टू मेक वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल डिवाइसेज इन द हिस्ट्री। बोलते हैं, कौन बोलते हैं? टोनी फैडल बोलते हैं। मैंने भी यही सोचा था कि फर्स्ट जॉब से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आई पोर्ड एवरीथिंग इनटू इट। मैंने अपना सब कुछ उसमें डाल दिया। वी ऑल डिड। हम सब ने खूब मन से उसमें क्रिएट करने की कोशिश की। द टीम वर्क लिटरली नॉन स्टॉप फॉर ईयर्स। और ये टीम ने लिटरली कई सालों तक काम किया। कितना टाइम काम किया? कई साल तक। वी इवन गेव आउट अवार्ड्स फॉर स्लीपिंग इन द ऑफिस फॉर कंसेक्यूटिव नाइट्स। हमने एम्प्लॉयज़ को अवार्ड्स दिया। अरे यार, तुमने इतने महीनों तक ऑफिस में सोए हो, इतने दिनों तक, जो सोता था उसको अवार्ड भी देते थे। देन जनरल मैजिक इम्प्लोडेड। और उसके बाद जनरल मैजिक के साथ क्या हुआ? इम्प्लोड हो गया। एक्सप्लोड का उल्टा होता है इम्प्लोड। एक्सप्लोड मतलब बाहर की तरफ फटना, इम्प्लोड मतलब अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा करके अंदर ही कंपनी खत्म हो गई। एक्सप्लोड तब होता है जब आपके कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं। इम्प्लोड मतलब आपकी कंपनी खराब हो गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ वर्क, टेंस ऑफ मिलियंस इन्वेस्टेड। जनरल मैजिक सालों साल तक कंपनी चली, $10 मिलियन उसमें इन्वेस्ट किए गए थे। न्यूज़पेपर शाउटिंग दैट वी वर डिस्टाइन्ड टू बीट माइक्रोसॉफ्ट। न्यूज़पेपर कहता था कि माइक्रोसॉफ्ट को बीट कर देगी कंपनी। वी सोल्ड 3 to 4,000 डिवाइसेस। इन्होंने 3 से 4,000 डिवाइसेस बेचे, मे बी 5,000 या शायद मैक्सिमम 5,000। एंड दैट वॉज मोस्टली अ फैमिली एंड फ्रेंड्स। और वो भी किसको बेचा? हमारे फैमिली और फ्रेंड्स को बस। द कंपनी फेल्ड, आई फेल्ड। कंपनी फेल हो गई
और उसके साथ साथ टोनी फैडल फेल हो गए. And I spent the next 10 years getting kicked in the stomach by Silicon Valley before I made something people actually wanted. और तब से सिलिकॉन वैली मतलब स्टॉक मार्केट वाले लोग और जो भी सिलिकॉन वैली के लोग थे इनकी बुराई करते रहे. ऐसा लगता था जैसे लोग मेरे पेट में लात मार रहे हैं. In that process I learned a lot of hard, painful, wonderful, stupid, useful lessons. और इस प्रोसेस में मैंने, टोनी कहते हैं, बहुत से मुश्किल, बहुत से दर्दनाक, बहुत से कमाल के और बहुत से बेवकूफ़ी भरे लेकिन बहुत काम के लेसन सीखे हैं. सो फॉर एवरी वन स्टार्टिंग देयर करियर, इसलिए कोई भी आदमी अगर अपना करियर चालू कर रहा है और स्टार्टिंग अ न्यू करियर, या तो हो सकता है नया करियर स्टार्ट करें, जैसे मैं अब नया करियर स्टार्ट कर रहा हूँ एज अ एंटरप्रेन्योर. मुश्किल से 1 साल 2 साल हुआ है. मैं अपने आप को मानता हूँ कि मुझे नहीं पता है, मुझे नया प्रोडक्ट बनाना है. हियर इज़ वॉट यू नीड टू नो. यही है जो आपको सीखना होगा. इस सीरीज़ का नाम रहेगा एंटरप्रेन्योर, हाउ टू बिल्ड समथिंग ग्रेट. बी एन एंटरप्रेन्योर एंड बिल्ड समथिंग ग्रेट. अगर आप मेरे साथ इसमें हैं, इस जर्नी में चलना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है दोस्तों, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए. थैंक यू.